हाय गाइस, सुमन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैंने कैनेडा नाम से इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक लिया था, जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट तो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, ताकि आपको इसके कैरेक्टर समझ में आए। मैं इसके बारे में बताऊंगी, उससे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें 6 कैरेक्टर है। जेम्स मॉरल, कैंडिडा, यूजिन मार्चबैंक, बर्जेस, अलेक्जेंडर मिल, जिसे लेक्सी भी कहा जाता है, प्रॉस्पाइन, गार्डिनेट, ब्रॉसी। ये 6 कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने डिटेल से फर्स्ट पार्ट में बताए हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैं इस पार्ट में भी आपको इससे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। आप समझिए, मेन पार्ट आप समझिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं सबसे पहले जो फर्स्ट कैरेक्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ जेम्स मॉरल। जेम्स मॉरल जेम्स मॉरल जो है यहाँ पर, ये कैंडिडा नाम की, ये कैंडिडा जो कैरेक्टर है यहाँ पर, ये मेन कैरेक्टर है यहाँ पर, क्योंकि ये एक लेडी है। और कैंडिडा का मतलब इसमें स्पष्टवाद या सत्यवाद भी आप इसे इसमें कहा गया है। कैंडिडा एक लेडी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और एक समझदार गृहिणी है। इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरी डिटेल से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए, प्लीज़। तो ये जेम्स मॉरल के बारे में मैं बता रही थी। जेम्स मॉरल जो कि कैंडिडा का हस्बैंड है। ये 40 ईयर का यानी 40 वर्षीय का एक हट्टा-कट्टा युवक है। ये गिल्ड ऑफ स्टेट मैथ्यू का सदस्य है, एक्टिव सदस्य या सक्रिय सदस्य आप कह सकते हैं। ये एक सच्चा समाजवादी है। ये चर्च में स्पीच देता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने भाषण देना और लोगों तक अच्छा संदेश पहुंचाना, ये इसका मेन रोल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रोल जो है वो कैंडिडा, जो मेन मैंने बताया था यहाँ पर। कैंडिडा ये बहुत ही समझदार और बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है। ये जेम्स मॉरल जो मैंने फर्स्ट में बताया था, जेम्स मॉरल की वाइफ है। और ये 33 वर्ष की एक ब्यूटीफुल वुमेन है, जो घर हाउस वाइफ है, जो घर गृहिणी है और बहुत समझदार है। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि ये आपके लिए पढ़ने में भी काम आएगा। और ये एक लव स्टोरी भी है, और तो और ये ट्रायंगल है। और ये आपको इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक भी समझ में आएगा कि इंग्लिश लिटरेचर में टॉपिक्स कैसे होते हैं और इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है। काफ़ी लोग होते हैं जो इंग्लिश को समझ नहीं पाते, पर मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि इससे आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो कैंडिडा इसमें मेन रोल है, जो जेम्स मॉरल की वाइफ है और 33 ईयर्स की लेडी है और हाउस वाइफ है। ये सेकेंड कैरेक्टर मैंने आपको बताया। अब तीसरा कैरेक्टर जो है यूजिन मार्चबैंक, जो क्रिएट करता है ट्रायंगल यानी त्रिकोण, प्यार का त्रिकोण कह सकते हैं आप। जो यूजिन मार्चबैंक, ये एक बड़ा नाम है, पर हम मार्चबैंक ही इसे बुलाएंगे ताकि जल्दी जल्दी हम कवर कर पाए। ये एक 18 साल का युवक है, यंग है, और ये एक शर्मीला लड़का है। ये कवि भी है, कविताएं लिखता है और हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहता है। आप समझ सकते हैं कि कवि है तो कल्पनाओं में ही डूबा रहेगा। तो ये जो है ये कैंडिडा से लव करता है, कैंडिडा से, जो कि 33 ईयर्स की है गाइस, 33 ईयर्स की, 33 वर्ष की। वो 18 ईयर का लड़का कैंडिडा से लव करता है। यूजिन मार्चबैंक जो है ये परंपरा, रीति रिवाज वगैरह इन सभी को नहीं मानता, टोटली इन पर जो विश्वास नहीं करता। तो ये कुछ उम्र नहीं देखता, इसलिए ये कैंडिडा से लव करता है। क्योंकि कैंडिडा जो है, ये जो वुमेन है वो इतनी अट्रैक्टिव है और इतनी अच्छी है कि उसकी और सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं, सभी उसकी ओर प्रभावित हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। अब मैं आगे और एक कैरेक्टर ले रही हूँ, जो है बर्जेस। जो है गाइस, बर्जेस के बारे में बता रही हूँ। बर्जेस जो है ये 60 वर्षीय बुढ़ा कह सकते हैं आप इसे। ये जो कैंडिडा का फादर है और कैंडिडा का फादर है, सॉरी गाइस, ये ऑनलाइन मैंने गलत लिख दिया है। ये बर्जेस जो है, आप सिर्फ समझिए अच्छे से।
बर्जेस एक 60 वर्ष का बुढ़ा है, आप बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं, और ये कैंडिडा का फादर है और एलेक्स मॉरल का फादर इन लॉ है, यानी कैंडिडा का जो हस्बैंड है उसका ससुर हुआ और कैंडिडा का फादर हुआ, आप समझ लीजिए। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब है अलेक्जेंडर मिल 5वां कैरेक्टर है, जो कि इसमें एक कह सकते 19वीं सदी का पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त की रिफ्लेक्शन करता है उस वक्त के युवकों की, उस वक्त कैसे होते थे लोग। ये ये पढ़ा लिखा अनपढ़ आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पर्सन है, और ये मॉरल यानी कैनेडा का जो हस्बैंड है उसका क्यूटर है, और ये उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, पर ये उसकी नकल भी करता है। तो अभी आगे और कैरेक्टर लेती हूँ मैं। प्रोस्पाइन गार्डिनेट जिसका शॉर्ट नेम है प्रोसी, और अलेक्जेंडर मिल का लेक्सी शॉर्ट नेम है। मैं शॉर्ट नेम इसे इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अलेक्जेंडर मिल हो गया आपका, इसे हमने देख लिया है। अब प्रोस्पाइन गार्डिनेट को हम प्रोसी कहते हैं, और ये 30 इयर्स की है। 30 इयर्स यानी 30 वर्ष की समझदार युवती। ये बहुत ही अच्छी और समझदार है, गरीब है, पर ये अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से करती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी है। और ये जेम्स मॉरल की टाइपिस्ट है जेम्स मॉरल की, यानी कैंडिडा का जो हस्बैंड है, जो समाजवादी है, पादरी है, जो चर्च में स्पीच देता है, उसका हस्बैंड जो है कैंडिडा का, उसकी टाइपिस्ट है। ये उसकी सारी देखरेख करती है, जो वो कहाँ कब जाना है उसके इन शॉर्ट हिसाब किताब करती है। अब मैं आगे लेती हूँ। इसमें एक और है, इसमें कैनेडा के 2 बच्चे भी हैं, जो इसमें इतना शो नहीं किया है नाटक में, तो मैं इसके बारे में इतना बताऊंगी भी नहीं। और एक और है मारिया, जो कैनेडा की नौकरानी है, जो इसमें बार बार शो नहीं आती, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। और अब आती है बारी एंगल में आपको बता रहे थे ट्रायंगल कैसे, तो ये देखिए ऐसे ट्रायंगल कैसे, तो ये है मॉरल और ये है कैंडिडा और ये यूजिन मार्चबैंक, ये लवर है इसलिए मैंने इसे रोज़ वाला साइड दिया है, तो आप समझ लेना ये कैंडिडा है और ये यूजिन मार्चबैंक और ये मॉरल जो इसका हस्बैंड है और ये इसका लवर है। तो आप इससे समझिए कि ये तीनों मिल करके एक ट्रायंगल बनाते हैं जो लव क्रिएट करते हैं। और ये जो कैंडिडा है ये 33 वर्ष की है और जो ये यूजिन मार्चबैंक जो ये 18 वर्ष का है और ये 40 वर्ष का। ये दोनों हस्बैंड है आप समझ लीजिए, पर ये लवर है और ये 18 वर्ष का है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको सुना रही हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके कैरेक्टर को डाला है, आप उसमें अच्छी तरह से समझ लेंगे और नहीं समझ लिए तो इसमें भी आप समझ सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसे क्लियर कर दिया है। 6 कैरेक्टर जो मैंने बताए हैं, ये जेम्स मॉरल हो गया, कैंडिडा हो गया, यूजिन मार्चबैंक हो गया, बर्जेस हो गया, अलेक्जेंडर मिल हो गया, प्रोस्पाइन गार्डिनेट यानी प्रोसी हो गया। तो अब मैं आगे इसमें जो मैंने कहा और मैं इस कहानी को स्टार्ट करती हूँ। अब इस कहानी का स्टार्ट करती हूँ मैं, तो आप सुनिए। ये कैंडिडा एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर में बैठे खाली है, वैसे भी कुछ सीखेंगे तो अच्छा होगा और ये इंटरेस्टिंग है। आप इसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक लव स्टोरी भी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इसे देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक्ट्स है, 3 एक्ट्स है, फर्स्ट एक्ट, सेकेंड एक्ट और थर्ड एक्ट। मैं आपको बता रही हूँ एक्ट फर्स्ट का। एक्ट का जो फर्स्ट एक्ट है ये मॉरल
और प्रोसी के बीच की बातचीत से स्टार्ट होता है गाइस, मैं बता रही हूँ। इसमें 3 एक्ट्स हैं। मैं पहले फर्स्ट एक्ट से स्टार्ट करती हूँ। 3 एक्ट्स का मतलब है मॉर्निंग, आफ्टर और इवनिंग, यानी सुबह, दोपहर और शाम। पूरी एक दिन की कहानी इसमें बताई गई है। आप इसे पूरी तरह से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये पूरी एक दिन की कहानी है। पूरा लव क्रिएट किया गया है इसमें, सीन को अच्छी तरह से बताया गया है। ये ना कोई कॉमेडी है ना ही कोई सीरियस ऐसी कुछ है। ये बहुत ही अच्छी कहानी, आप इसे सुनिए। तो फर्स्ट एक्ट का स्टार्टिंग होता है मॉर्निंग से, जो मॉर्निंग में मॉरल प्रोसी से बात करता है और प्रोसी से पूछता है। प्रोसी कौन? टाइपिस्ट है ये, इसकी काम का, यानी आप कह सकते हैं एक असिस्टेंट है या इसके यहाँ काम करने वाली लड़की है। तो आपको इंटरेस्टिंग बात और भी मैं बताऊंगी बाद में, पर अभी मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट एक्ट से। मॉरल जो है प्रोसेस से पूछता है कि उसके पास एक दिन भी खाली है या नहीं। उसे स्पीच देने के लिए एक जगह से इनविटेशन आता है और उसे वहाँ जाना होता है। तो वो प्रोसेस से पूछता है, तो प्रोसेस कहती है कि नहीं, उसके पास एक दिन भी खाली नहीं है। 28 को भी वो नहीं खाली है, क्योंकि उस दिन उसने किसी और को मीटिंग में डिनर मीटिंग के लिए प्रॉमिस कर रखा है। तो मॉरल कहता है कि अभी मेरे लिए डिनर इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पीच देना इम्पॉर्टेंट है, भाषण देना इम्पॉर्टेंट है। तो वो चर्च में या जहाँ से उसे इनविटेशन आता है वहाँ पर जाकर वो स्पीच देना महत्वपूर्ण समझता है, इम्पॉर्टेंट समझता है। तो ये पहली बातचीत होती है इसके अंदर। फिर मॉरल जाता है लेक्सी के पास। वो लेक्सी से कहता है कि तुम भी कैनेडा जैसी एक अच्छी सी लड़की देख करके शादी कर लो और मैरिड लाइफ का आनंद उठाओ, मैरिड लाइफ का आनंद उठाओ। क्योंकि उसका कहना है कि एक मैरिड पर्सन जो होता है वो बहुत लकी होता है और उसे स्वर्ग की अनुभूति होती है। पर लेक्सी ऐसा कुछ नहीं मानता है, क्योंकि उसे इन सब चक्रों से इतना नहीं है। पर मैंने बताया था ये पढ़ा लिखा अनपढ़, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तो है बट इतना समझ ही नहीं है, वो मॉरल की नकल करता है। मैं आगे बताऊंगी और भी। फिर जो लेक्सी मॉरल को कहता है कि मैंने बर्जेस को आते हुए देखा। तो ये बर्जेस कौन है? मैंने बताया था आपको, ये कैंडिडा का फादर है और मॉरल का फादर इन लॉ यानी ससुर है। जो मॉरल और बर्जेस के बीच में 3 साल से बात नहीं हुई है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बिज़नेस डील हुई थी, जिसे लेकर के वो मॉरल इससे बात नहीं करता। कि मॉरल अपने ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे ये जो है ये मज़दूरों से, औरतों से और बच्चों से काम करवाता है और औरतों से काम करवाता है। और मॉरल का मानना है कि औरतों को मजदूरी नहीं करनी चाहिए। वो दया करता है सबकी, भले ही उसके घर पे उसकी वाइफ वो जो है वो पूरा दिन काम करती रहती है, उसे उससे कुछ लेना देना नहीं, पर वो दूसरों की पंचायती करता है। उसके 2 मुँह हैं मॉरल के, पर फिर भी ये अच्छा पर्सन है। तो ये जो है ये कनाडा के फादर को पसंद नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता? क्योंकि ये बहुत अधिक मजदूरी करवाता है मज़दूरों से और उन्हें वेतन भी बहुत कम देता है। तो जो ये बर्जेस है ये बहुत ही लालची बुड्ढा है, और जो ग्रीडी कह सकते हैं आप, लालची हैं, हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है। तो ये अपने बिज़नेस डील के लिए मॉरल के घर पर आ रहा था, यानी अपनी बेटी के ससुराल में आ रहा था। तो लेक्सी जब उसे कहता है कि मैंने बर्जेस को आते हुए देखा, तो मॉरल शॉक्ड हो जाता है कि वो अभी क्या लेने आया है। वो शायद अपनी बेटी कैनेडा से मिलने आया है, वो ऐसा सोचता है। उसी वक्त वो लेक्सी से कहता है कि आज मैं कैनेडा को लेने जा रहा हूँ स्टेशन पर, क्योंकि उसके दोनों बच्चे जो है, मैंने बताया था, जिनका इतना जिक्र नहीं हुआ है, वो बीमार है, फ्लू है, उन्हें कोई बीमार हो गया है। तो वो उनके लिए गर्म कपड़े वगैरह कुछ लेने के लिए यहाँ आ रही है। तो मैं उसके लेने के लिए स्टेशन पर जा रहा हूँ। तो वो मॉरल लेक्सी को बताता है ये बातें। तो वो कहता है कि मैं अभी लेने जाने ही वाला हूँ। उसी वक्त बर्जेस यानी उसका ससुर वहाँ आ जाता है और इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। और वो कहता है बर्जेस अपने दामाद से कि मैं अब बदल गया हूँ, मैं अब वैसा नहीं रहा। इन सभी बातचीत में मॉरल कैंडिडा को स्टेशन से लाना ही भूल जाता है। इन सभी बातचीत में मॉरल जो है वो कैंडिडा को स्टेशन से
वापस लेने जाना ही भूल जाता है। उसी वक्त कैंडिडा जो है मॉरल की वाइफ, वो वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, फिर ये बातें यहाँ से शुरू करती हूँ मैं गाइस। कैंडिडा अपने हस्बैंड से फिर बात करती है। वो कहती है कि मुझे आज सफ़र में कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, मैं यहाँ तक ठीक ठाक आई हूँ। तो वो पूछता है कि कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, मॉरल पूछता है कैंडिडा से। कैंडिडा कहती है कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि मेरे साथ यूजिन मार्चबैंक था। अब यूजिन मार्चबैंक कौन है, मैंने बताया था। यूजिन मार्चबैंक जो है वो 18 वर्ष का शर्मीला युवक है जो कविताएं लिखता है और कल्पनाओं में जीता है, जो कैंडिडा से लव करता है, जो ट्रायंगल बनाता है। तो आप समझिए, मेन बात यही है, आप समझे। तो ये यूजिन मार्चबैंक के साथ सफ़र में थी कैंडिडा, तो वो उसके साथ थी इसलिए उसे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ऐसा वो अपने हस्बैंड मॉरल को कहती है। फिर वहाँ से कैंडिडा चली जाती है अपने घर के कामकाज को करने के लिए, और वो देखती है कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वो सब कुछ बिखरा हुआ को संभालने के लिए जाती है। तो वहाँ से कैनेडा चली जाती है। तो अब बातचीत होती है मार्चबैंक और यूजिन के बीच में। मार्चबैंक और मॉरल और यूजिन के बीच में बातचीत होती है। यूजिन कहता है कि तुम बिल्कुल लायक नहीं हो कैनेडा के। अब भाई ये 18 वर्ष का युवक अब उसके हस्बैंड को, कैनेडा के हस्बैंड को ये कह रहा है कि तुम उसके लायक नहीं हो। तो ये सुनकर भाई कोई भी हस्बैंड गुस्सा ही होगा, तो वो उससे बात को इग्नोर कर देता है और वहीं से ये वहाँ से चला जाता है बाहर रिक्शा वाले को पैसे देने, जिसमें बैठकर कैंडिडा और यूजिन मार्चबैंक आए थे। तो ये फर्स्ट एक्ट मैंने यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अब मैं सेकेंड एक्ट ले रही हूँ जो कि आफ्टर का है, यानी दोपहर का है, जो जिसमें प्रॉसी, और मैं आपको बता देती हूँ जिसमें ये प्रॉसी जो टाइपिस्ट है, किसकी, मॉरल की टाइपिस्ट है, मॉरल की। तो इसमें ये बातचीत होती है। प्रॉसी आपको ऐसे समझ में आए तो मुझे बताएं कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में नीचे जा कर के, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर करूं और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। और मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्रॉसी ये सेकेंड एक्ट है, आफ्टर का टाइम है। प्रॉसी जो टाइपिस्ट है मॉरल की, वो टाइप कर रही होती है, तो वो कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, तो वहाँ पर मार्चबैंक आता है गाइस, और वो उसके टाइपर को, जो वो टाइप करती है उससे छेड़खानी करता है। तो वहाँ पर प्रॉसी आती है और यूजिन मार्चबैंक से कहती है, अरे भाई क्या टाइप कर रहे हो, लव लेटर टाइप कर रहे हो क्या, मतलब वो ऐसे ताने कसती है उस पर। ये वो थोड़ा वो डायरेक्टली जवाब देती है हर इंसान को, थोड़ी वो उस टाइप की लेडी है। तो वो यूजिन मार्चबैंक को कहती है कि लव लेटर लिख रहे हो थे क्या, ऐसा क्या लिख रहे हो जो ये ख़राब कर दिया मेरा टाइपर। तो वो इस बीच में उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। पर ये जो यूजिन मार्चबैंक है, मैंने बताया था ये बहुत शर्मीला इंसान है, तो ये किसी के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, फिर चाहे वो बर्जेस हो या फिर चाहे वो प्रॉसी हो। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। पर वो एक सवाल पूछता है प्रॉसी से, क्या वो किसी से लव करती है। तो प्रॉसी बोलती है कि नहीं, मैं किसी से लव नहीं करती, मैं किसी को प्यार व्यार नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है और मैं अपनी मेहनत करती हूँ, बस यही। तो यही बात वो बताती है इसमें प्रॉसी। और प्रॉसी से लेक्सी भी बोलता है। लेक्सी कौन, मैंने बताया था लेक्सी का रोल इतना नहीं है इसमें, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। लेक्सी जो ये है, ये लेक्सी के साथ भी प्रॉसी की बातचीत यही होती है। लेक्सी भी उससे पूछता है कि तुम किसी से प्यार करती हो क्या। तो प्रॉसी बोलती है कि नहीं। तो लेक्सी पूछता है कि क्या तुम कैंडिडा से जेलस हो। तो नहीं, वो बोलती है कि नहीं, मैं कैंडिडा से बिल्कुल जेलस नहीं हूँ, कैंडिडा से मेरे अच्छे रिलेशन है, मैं उससे बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। वो ऐसा कहती है पर रियल में ऐसा नहीं है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ। प्रॉसी जो टाइपिस्ट है, किसकी, जेम्स मॉरल की जो टाइपिस्ट है प्रॉसी, ये जेम्स मॉरल से लव करती है गाइस। ये
फ्रॉसी जो टाइपिस्ट है इसके यहाँ काम करती है, ये जेम्स मॉरल से लव करती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात और निकल कर के आई, जबकि ये झूठ बोलती है सबसे कि ये किसी से लव नहीं करती, पर फिर भी ये थोड़ा बहुत जता देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रॉसी की यहाँ पर बहुत सारी लोगों से बहस हो जाती है। पहले लेक्सी से होती है, फिर यूजिन मार्चबैंक से होती है, और अब होने वाली थी बर्जेस से। बर्जेस कौन? ये मॉरल का फादर इन लॉ यानी ससुर है, और कैंडिडा का फादर है। तो बर्जेस फ्रॉसी का जो बर्जेस के साथ झगड़ा हो जाता है, एक नॉर्मल सा छोटा सा झगड़ा हो जाता है। तो जो ये बर्जेस जो है, मैंने बताया था, बहुत ही लालची इंसान है। तो ये फ्रॉसी एक गरीब लड़की थी, हार्ड वर्किंग थी, बट उसे वो गरीब लोगों को इतना महत्व नहीं देता था बर्जेस जो है। तो वो उसकी निंदा करता था और उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। तो फ्रॉसी जो है, इस बुढ़े को एक असिली फेट हेड कहती है, यानी एक मोटा मूर्ख इंसान कहती है, या बुढ़ा कहती है, मोटा मूर्ख। तो ये बहुत ही कॉमेडी भी क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। फ्रॉसी बहुत कटाक्ष में, यानी बहुत ही जल्दी आंसर देती है, किसी के भी उदाहरण नहीं रखती है, बहुत जल्दी आंसर दे देती है सभी चीज़ों का। तो वो बर्जेस को बुढ़ा और मोटा और मूर्ख कहती है। तो बर्जेस जो है, ये बात जा करके अपने दामाद को बता देता है। अपने दामाद कौन? मॉरल को बता देता है कि फ्रॉसी ने, तुम्हारी टाइपिस्ट ने, मुझे एक मूर्ख और मोटा बुढ़ा कहा। तो ये मॉरल इसको इतना भाव नहीं देता, और ये सारी बातों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि फ्रॉसी जो है वो बहुत ही समझदार लड़की है, और उसने बोला है तो किसी कारण से ही बोला होगा। पर फिर भी वो जो ये क्या मॉरल जो है, जो बर्जेस की बात सुनकर वो फ्रॉसी से कहता है कि फ्रॉसी, तुम्हें ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था, उसके ससुर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फ्रॉसी जो है मॉरल से लव करती है, तो कोई भी बात उसकी वो कहेगा तो उसे दुख लगता है, और वो रोने लग जाती है, वो रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर ये बात मॉरल को नहीं पता कि फ्रॉसी उससे लव करती है। तो ये सेकेंड एक्ट है, और मैं थर्ड एक्ट भी बताऊंगी। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता चली कि जो फ्रॉसी है वो मॉरल से लव करती है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, पर मॉरल को इस बात का कोई भी पता नहीं है, पर कैंडिडा को इस बात की जानकारी है। कैंडिडा कौन? मॉरल की वाइफ को इस बात की जानकारी है, इसे भी पता चल जाता है। अब मैं आगे थर्ड एक्ट में चलती हूँ। आपका सेकेंड एक्ट भी पूरा हो गया है, अब मैं थर्ड एक्ट में चलती हूँ। आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। तो आपको ये थर्ड एक्ट है, थर्ड एक्ट में पूरा अभी कंप्लीट होने वाला है। तो ये थर्ड एक्ट है कैंडिडा का, और इसमें जो मैंने बताया था 3 लोग थे, कैंडिडा, जेम्स मॉरल और यूजिन मार्चबैंक, जो लव ट्रायंगल बनाते हैं, जो एक दूसरे से लव करते हैं। लेडी एक और चाहने वाले दो, पर एक हस्बैंड और एक लवर। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। पर जो कैंडिडा है ये दोनों को हैंडल करती है, और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। ये मार्चबैंक को, और जो है उसका हस्बैंड मॉरल, उसे भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है। कैंडिडा उस यूजिन मार्चबैंक से लव नहीं करती, वो अपने हस्बैंड से ही लव करती है। पर वो यूजिन मार्चबैंक जो है, इससे सिर्फ सहानुभूति रखती है, क्योंकि वो अकेला है, वो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि उस पर दया करती है, उसके प्रति सहानुभूति रखती है, और उसे एक माँ के जैसा प्यार देती है। पर ये कुछ और ही समझता है और अपने ही धुन में रहता है। पर कैनेडा को ये पता नहीं था कि ये उससे लव करता है, पर इसके बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। मैंने जो बताया था कि मॉरल जो है उससे एक इनविटेशन आता है एक स्पीच देने के लिए जाने के लिए। तो वो स्पीच देने से जाने से पहले जो है
स्पीच देने जाने से पहले मार्चबैंक उससे कहता है मुंह पर आके कि तुम कैनेडा के लायक नहीं हो, तुम कैनेडा के लायक नहीं हो, मैं कैनेडा से लव करता हूँ। और फ्रॉसी तुमसे लव करती है ये बाद में पता चलता है, पर कैनेडा से वो लव करता है। ऐसी बात वो किसे कहता है, ऐसी बात वो मॉरल से कहता है। मॉरल एकदम शॉक्ड हो जाता है और परेशान हो जाता है, वो कुछ सोच नहीं पाता। और उसी वक्त कैंडिडा वहाँ पर आती है और वो भी कहती है कि हाँ, जो यूजिन मार्चबैंक है वो उससे लव करता है। और फ्रॉसी जो है, जो टाइपिस्ट है मॉरल की, वो भी जो है इससे लव करती है। किससे? मॉरल से फ्रॉसी लव करती है और कैंडिडा से ये यूजिन मार्चबैंक लव करता है। तो गाइस, आपको लगता है कि इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो कैनेडा है बहुत समझदार लेडी है, ये बहुत ही अच्छी तरह से सबको हैंडल करती है। यूजिन मार्चबैंक का कहना ये है कि कैनेडा बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिज़र्व करती है, तो तुम और मैं भी इसे डिज़र्व नहीं करता, ऐसा वो कुछ कहता है। पर अभी मॉरल का इनविटेशन आया था स्पीच देने के लिए, तो मैंने बताया था कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्पीच देना, तो वो स्पीच देने नहीं जाने वाला था। पर फिर भी जो कैनेडा है इसे कहती है, फोर्स करती है कि तुम जाओ और हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, ऐसा कैनेडा मॉरल से कहती है। पर मॉरल कैनेडा को मना कर देता है कि तुम मत आओ। वो ऐसा जताना चाहता है कि मुझे तुम्हारी केयर है और मैं तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर जाऊंगा और मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं होगा। तो वहाँ से जो ये मॉरल जो है वहाँ से चला जाता है अपने स्पीच देने के लिए, ठीक है। तो अभी कैंडिडा कैंडिडा और यूजिन मार्चबैंक घर में अकेले थे। तो इनकी लव स्टोरी को मैं अभी एक नाम दूंगी। कैंडिडा घर में थी और यूजिन मार्चबैंक भी वहीं पर था। यूजिन मार्चबैंक एक कवि है, मैंने बताया था। तो घर में बैठे बैठे वो कैंडिडा को कविताएं सुना रहा था, पोयम्स सुना रहा था। और कैंडिडा जो है उससे ऊब चुकी थी कि उसे ये कहानी वहानी ये पोयम्स पसंद नहीं थी और वो उससे बहुत बोर हो रही थी। तो उसने कहा कि तुम कुछ और बात करो। तो वो यूजिन मार्चबैंक कहता है कि मैं तुमसे कुछ अलग बात करूँ। तो वो कैनेडा कहती है ठीक है, तुम कहो, तुम अपनी दिल से जो भी बात कहोगे वो मुझे अच्छी लगेगी और उसे मैं सुनूंगी भी। पर तुम ये कविताएं वगैरह करोगे जो दिखावटी है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मुझे सुन करके उल्टा डर लगता है, तो वो ड्रामा वगैरह मत करो। तो इन दोनों के पीछे शॉर्ट सा एक होता है इसमें। ये घर में यूजिन मार्चबैंक और कैनेडा अकेले होते हैं। तो वो कहानी पोएम सुन के बोर हो जाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद यूजिन मार्चबैंक समझ आता है कि कैनेडा बोर हो गई है, तो फिर वो वहाँ से बाहर थोड़ी देर गार्डन में टहलने के लिए चला जाता है। उसी वक्त फिर वापस ये मॉरल अपनी स्पीच ख़त्म करके वापस आता है और यूजिन मार्चबैंक को पूछता है कि तुमने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया कैनेडा के साथ, जबकि वो ये जताना चाहता है कि मुझे कोई डाउट नहीं कैनेडा के साथ, इसलिए मैंने यूजिन मार्चबैंक को कैनेडा के साथ अकेला छोड़ दिया। पर ये एक गलत है, क्योंकि वो जो है ये दिखावा करता है। पर ये मार्चबैंक से पूछता है कि क्या तुमने कैसे अपना टाइम स्पेंड किया कैनेडा के साथ। तो वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से, वो और खींच करके और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल देता है कैनेडा के साथ मैंने ये टाइम स्पेंड किया, ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह बताता है इसमें। तो इसमें यूजिन मार्चबैंक और कैनेडा के बीच की बातें होती है। तो ये मॉरल, कैनेडा और मार्चबैंक के तीनों कैरेक्टर मैंने लिए हैं, आप इसे समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो एंड एक्ट है ये, तो आप समझिए। जो ये कैनेडा से फिर ये मॉरल की बातचीत होती है, मार्चबैंक की बातचीत। मैंने बताया था ये घर में अकेले थे तो ये बोर हो गए थे। पर ये जो यूजिन है, ये जो मार्चबैंक है, ये कुछ बड़ा चढ़ा कर ही बोलता है मॉरल से कि मैंने ऐसा किया, वैसा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया उससे, बहुत अच्छी बातें की। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था गाइस, ये आपको और हमें बताया, मॉरल को नहीं पता था। तो उसी वक्त ये जो सब कुछ क्लियर कर देती है कैनेडा, ये सब सुन के वो और
सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है इन दोनों के बीच में, यूजिन और मॉरल और यूजिन मार्चबैंक के बीच में। तो कैनेडा वहाँ पर आती है और वो जो है सब कुछ क्लियर कर देती है, और वो कहती है कि मैं दोनों में से किसी एक को चूज़ करूँगी, जो कमज़ोर होगा मैं उसके साथ होंगी, कमज़ोर होगा उसके साथ होगी। तो जो ये मॉरल है, जो ये बहुत ही बुद्धि नहीं है इसमें, ये स्पीच अच्छी देता है, सब कुछ अच्छा करता है, पर इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, ये कुछ अच्छी तरह से समझता नहीं है, ये ना ही अपनी पत्नी को समझता है, पर फिर भी कैनेडा इससे बहुत लव करती है, बहुत प्यार करती है। ये यूजिन मार्चबैंक से तो सिर्फ एक सहानुभूति रखती है, सिर्फ सहानुभूति रखती है और कुछ नहीं। और ये जो यूजिन मार्चबैंक है, ये समझ जाता है कि उसने किसे कमज़ोर कहा, यानी उसने मॉरल को कमज़ोर कहा। मॉरल को एक लड़की की ज़रूरत है, उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसे सपोर्ट नहीं मिला तो वो बिखर जाएगा, उसे कोई भी बहका सकता है, ऐसा कैनेडा का मानना है। तो कैनेडा उन दोनों सिचुएशन को हैंडल करती है, और वो एक सत्यवादी, नाम ही है कैनेडा, जिसे मैंने बताया था, जिसका अर्थ है स्पष्टवादी और सत्यवादी। जो सत्यवादी है और जो एक पत्नी धर्म निभाते हुए वो अपने हस्बैंड को ही चूज़ करती है, लवर को चूज़ नहीं करती है। तो ये कहानी का थर्ड एक्ट है, और मैं इस पर यहीं पर एंड करने वाली हूँ दोस्तों। पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें फ्रॉसी और मॉरल की भी बात हुई थी, जिसमें लव हुआ था। फ्रॉसी लव करती है पर मॉरल उससे लव नहीं करता, ये भी आप जान ले। और ये जो कैनेडा है, ये लास्ट में अपने हस्बैंड को सेलेक्ट कर लेती है, और यूजिन मार्चबैंक को प्रति सिर्फ सहानुभूति दिखाती है, और यूजिन मार्चबैंक भी समझ जाता है कि वो ना तो मेरे लायक है ना इसके लायक है। फिर भी वो समझ जाता है कि हाँ, जो कैनेडा है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, और उस जानते हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सारी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल थी, सिर्फ और सिर्फ कैनेडा के पास ही थी। तो कैनेडा एक गृहिणी है और बहुत ही समझदार है, और इसमें इसने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है। आप ये नाटक समझेंगे, आप ये पहले वीडियो देखेंगे, फिर आप गाइड्स अपनी किताब की इंग्लिश लिटरेचर की किताब को पढ़ेंगे, तो आप